अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ हाजिर हैं और पाकिस्तान की सुपर लीग 10 का आज फाइनल मार्का है और फाइनल मार्का कोयटा ग्लेडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाना है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो हमें चंद अच्छे प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में जो है नजर आ गए हैं जो पाकिस्तान का फ्यूचर करार दिए जा सकते हैं। और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स भी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए मुंतखब हो गए हैं और यकीनन एक खुशाइन चीज है। लेकिन आज दोनों टीमों के दरमियान जो मार्का है इस पर भी बात करेंगे कि क्योंकि ओवरऑल हम देखें तो लाहौर कलंदर्स इस टूर्नामेंट में थोड़ा सा पीछे की तरफ से आ रही थी, लेकिन आने के बाद हमने देखा कि कुछ अच्छी परफॉर्मेंस है लाहौर कलंदर्स से आखिरी 2 मैचेस में दी, जिसकी बदौलत वो अब फाइनल मैच खेलती दिखाई दे रही है पाकिस्तान सुपर लीग 10 की। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो कोयटा ग्लेडिएटर्स ने भरपूर इस टूर्नामेंट में अपना फॉर्म जाहिर किया। उनके तमाम प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दिखाई दिए हैं और आज इसी सूरत पे बात करेंगे। ओवरऑल पूरे मैच पे गुफ्तगू रहेगी, पाकिस्तान सुपर लीग 10 पे गुफ्तगू रहेगी कि कौन से प्लेयर्स ने इस टूर्नामेंट में सबसे उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और यकीनन ग्रास रूट लेवल से निकलकर डोमेस्टिक क्रिकेट, रीजन क्रिकेट और उसके बाद पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी नेशनल T20 टूर्नामेंट होते हैं वहां पर जो लड़कों ने परफॉर्म किया वो पाकिस्तान के लिए खेलते हुए दिखाई दिए। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ यहां पर तशरीफ रखते हैं गौर रजा साहब है जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं और साथ साथ एथलीट्स भी हैं। तो इस पे बात रहेगी। गौर साहब, ओवरऑल कैसा रहा पाकिस्तान सुपर लीग 10? आज फाइनल मार्का है और इस फाइनल मार्के के अंदर कोयटा की टीम मध्य मुकाबिल होगी लाहौर कलंदर से। ख़ास तौर पे ओवरऑल PSL 10 जो है बहुत एक्साइटिंग रहा, क्योंकि बीच में इसका तो एक पूरा टूर्नामेंट चलते चलते बीच में हमारी जो सिचुएशन इंडिया पाकिस्तान की हुई वो बीच में आई और उसके बाद ये रीएक्टिव दोबारा इसे किया गया और अब फाइनल खेला जा रहा है उसमें कोयटा और लाहौर के दरमियान। लाहौर क्योंकि चौथे नंबर पे थी जो टॉप 4 में, तो वहाँ से 2 मैच जीत के ऊपर आई है और बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए, ख़ास तौर पे जो मैंने इसमें देखा उनकी बॉलिंग और बैटिंग अब बैलेंस परफॉर्म कर रही है जिसकी वजह से वो फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अच्छा गौर साहब, हमने देखा लाहौर कलंदर्स के वो बॉलर्स जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं लाहौर कलंदर्स में ज़्यादा शामिल हैं और उन्होंने परफॉर्म किया। खासकर अगर देखें तो आखिरी मैचेस के अंदर शाहिनशाह आफरीदी आउट क्लास बॉलिंग करते रहे, वो रिदम नज़र आ रहा था, वो जोश नज़र आ रहा था और जहां पर हम कहते हैं कि उनका पहला स्पेल जो होता है ना बड़ा खतरनाक होता है दूसरी टीमों के लिए। अगर वो संभल कर खेल गए वो सामने वाली टीम तो थोड़ा सा मैच को अपने लिए बचा लेती है। लेकिन यहाँ तो वार करते दिखाई दिए शाहिनशाह आफरीदी शुरू के स्पेल में और जिसकी बदौलत हमने देखे कि वहां पर उनकी टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई की। एक्चुअल शाहीन अफरीदी एक थ्रिलिंग क्रिकेटर हैं और अपने इमोशन और वो सारी परफॉर्म करते हुए परफॉर्म कर रहे हैं। कल जो लास्ट उन्होंने खेला उसके अंदर बहुत आउट क्लास उन्होंने बॉलिंग की जिसकी वजह से उनकी टीम ऊपर की तरफ अब फाइनल खेल रही है। और ख़ास तौर पे इस टाइप के क्रिकेटर जो हैं जो अपने अंदर जुनून रखते हो, थ्रिल है और उनके अंदर एक बॉलिंग का करंट नज़र आता है कि बॉल करते हुए। तो कुछ सिचुएशन में पीछे जो उनकी परफॉर्मेंस रही उसमें थोड़ा सा वो सूटेबल नहीं नज़र आ रहे थे। अब उनकी कप्तानी भी नज़र आ रही है, बॉल भी उन्होंने बहुत आउट क्लास किया है जो दूसरी टीम को उन्होंने जेर करके अब फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। साहब साथ साथ क्योंकि लाहौर कलंदर्स के लिए जहां शाहीन अच्छा परफॉर्म करते दिखाई दिए लास्ट मैचेस के अंदर और फिर हमने देखे ओवरऑल लाहौर कलंदर्स के लिए फ़खर जमान ने रोल बड़ा इंपॉर्टेंट किया। लेकिन एक और नौजवान एमर्जिंग प्लेयर फ़खर के साथ ओपन कर रहा था मोहम्मद नईम और जिसने लास्ट मैच में एलिमिनेटर में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, 50 रन की इनिंग खेलने में वो कामयाब हुए। क्या कहेंगे मोहम्मद नईम के हवाले से? मुश्किल विकेटों पर उन्होंने शो किया अपना टैलेंट और जिस किस्म के शॉट्स खेल रहे थे, शॉट सिलेक्शन अच्छी थी। एज ए ओपनर वो आपने कैसा देखा मोहम्मद नईम? देखिए मोहम्मद नईम ओवरऑल पूरा टूर्नामेंट में बड़ा कॉन्फिडेंस नज़र आया, उसके अंदर आउट क्लास उसने बैटिंग की। ख़ास तौर पे जो मैंने देखा क्योंकि फ़खर के साथ ओपनिंग कर रहे थे, फ़खर एक दिलेर प्लेयर है और वो अपने स्ट्रोक मारता है, उसे देखते हुए वो अपने अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें कंसीव की और उसकी वजह से नईम के बैटिंग में परफॉर्मेंस, स्ट्रोक्स और सब चीज़ों में एक चीज़ क्वालिटी नज़र आई जिसकी वजह से उन्होंने परफॉर्म किया और आइंदा भी वो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के जो टॉप क्लास क्रिकेटर है उनमें नज़र आने
शुरू हो जाएंगे चले इंशाल्लाह। नजर आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन साथ साथ है क्योंकि टेस्ट मैच चल रहा था और अब देखते हैं कि अगर उसका अख्ताम सिकंदर रजा ने टीम को ज्वाइन किया नहीं किया उस पर भी बात रहेगी। सिकंदर रजा का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा लाहौर कलंदर्स से कुछ मैचेस के अंदर जहां उन्होंने परफॉर्म किया, अपनी टीम को मझधार से निकाला। हाँ डेफिनेटली सिकंदर रज़ा एक अच्छे बॉलर हैं और काफ़ी उनका एक एक्सप्लोजर है जिसकी वजह से वो क्रिकेट में जाने जाते हैं। और मोस्टली देखें जब कोई भी क्रिकेटर जब होता है इस टीम के साथ तो उसकी कोशिश होती है कि इस लेवल के जो पीएसएल है या दूसरी कंट्री में डिफरेंट टाइप की लीग्स होती है उसमें परफॉर्म करेगा तो अदर कंट्रीज़ के साथ उसकी अटैचमेंट होती है और परफॉर्म ही बेस कर रही होती है। तो सिकंदर रज़ा ने आउट क्लास बॉलिंग की करते हुए अपने आप को परफॉर्म किया। ख़ास तौर पे मैंने देखा क्योंकि अभी आप अगर उसमें देखें तो हसन नवाज एक वो है और हसन अली ने आउट क्लास बॉलिंग करते हुए 17 विकेट टॉप स्कोर वो चल रहे हैं। तो अभी उन्हें भी पाकिस्तान टीम में दोबारा काफ़ी अरसे के बाद लिया गया तो उसके अंदर भी एक करंट होता है जो अपने उसके अंदर परफॉर्म करने की बड़ी अच्छी बात की कि करंट होता है। करंट उस वक्त होता है जब आपका जोश बलबला नज़र आ रहा हो। और इसमें मैं ज़रूर आपसे बात करूँ, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मौका नहीं मिला, जिनमें अगर हम देखें तो अब्बास आफरीदी नुमाया विकेट टेकर रहे पाकिस्तान सुपर लीग के, उन्हें मौका नहीं मिला। फिर हम पाकिस्तान के लिए अच्छा उभरता हुआ नौजवान स्पिनर सुफियान मुकीम नज़र आ रहा था, वो टीम में शामिल नहीं है। अली रज़ा ने टैलेंट शो किया, जो आप कह रहे थे ना कि नया खून, तो नया खून में अगर हम देखें तो अली रज़ा बड़ा अच्छा प्लेयर निकल रहा है। हाँ डेफिनेट अली रज़ा क्योंकि अंडर 19 भी खेल के आया पूरा, उसने परफॉर्म किया और अब भी परफॉर्मेंस उसकी नज़र आई। ओवरऑल उन्होंने जो पाकिस्तान टीम अब सेलेक्ट की उसमें कुछ लड़के जो अब्बास अफरीदी हैं वो अभी सुफियान है और डिफरेंट है, इनकी परफॉर्मेंस बहुत आउट क्लास रही है। नंबर फर्स्ट 4 के अंदर इनकी परफॉर्मेंस है। तो उनमें अब अबरार तीसरे या चौथे नंबर पे बॉलिंग विकेट टेकर है, 16 विकेट लिए, उन्हें लिया कंसिडर किया है, हसन अली को लिया गया है। तो वो खैर डेफिनेट अब इनके पास सिचुएशन ये थी कि डेफिनेट जो लड़के परफॉर्म करते जा रहे हैं उन्हें कंसीडर किया। पुराने 2-4 क्रिकेटर को रिजवान और अबरार शाहीन ने इन्हें रेस्ट दिया। अब देखते हैं कि ये अपने बाकी उसके अंदर किन अगली सीरीज़ में आने कंसीडर करते हैं। जो आउट ऑफ कंट्री कहीं भी अगर पाकिस्तान की इसके बाद सीरीज़ होगी, ये होम सीरीज़ है, इसके अंदर मेरे ख्याल से तो यंग जो नए उभरते हुए 3 T20 के लिए अभी टीम का अनाउंस हुआ है। आप समझिए 2 मैचेस अभी ईद के बाद भी खेलने हैं बांग्लादेश के खिलाफ है, तो यहाँ आप समझते 3 का ऐलान किया, क्या 2 के लिए हो सकता है कि चेंजिंग हो जाए टीम के अंदर और जिन प्लेयर्स पे आज हम बात कर रहे हैं हो सकता है वो टीम में शामिल हो? डेफिनेट क्योंकि होम सीरीज है, इसमें आप इन आउट कर सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं। जो लड़कों ने परफॉर्म किया, यंग उभरते हुए ऊपर आ रहे हैं लड़के, तो ऐसे लड़कों को परफॉर्म उनका होम सीरीज में चांस दे के उनके लिए अगला जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जितने भी क्रिकेट टूर्नामेंट वर्ल्ड लेवल के होते हैं उसमें उन्हें चांस दिया जाए और उससे आपको एक उनके अंदर एक चार्म और थ्रिल डेवलप हो जाती है जिससे वो फ्यूचर में मोस्ट परफॉर्मेंस के लिए सूटेबल रहते हैं। सूटेबल रह सकते हैं। थोड़ी सी बात करेंगे हम, पाकिस्तान में विकेट कीपर्स की कमी नहीं है, रॉ टैलेंट पाकिस्तान के पास बहुत निकल कर आता है। और अभी इस वक्त अगर देखें जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ होनी है उसमें मोहम्मद हारिस विकेट कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम देंगे। सेकंड विकेट कीपर के तौर पर साहबजादा फरहान का नाम आया है। साहबजादा फरहान भी डोमेस्टिक सतह पर विकेट कीपिंग करते रहे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया है। फिर बल्ला उनका रन उगलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे टॉप क्लास के वो बैटर हैं, सबसे ज़्यादा रन करने वाले बैटर हैं, उन्हें मौका मिला है। विकेट कीपर पे थोड़ा गौर साहब आऊँ, और मोहम्मद हारिस से यहाँ पर विकेट कीपिंग के फ़राइज़ पाकिस्तान के लिए नेशनल T20 के साथ साथ यहाँ पर भी PSL के अंदर दिखाते हुए नज़र आए हैं। और मोहम्मद हारिस को कैसा देख रहे हैं, या पाकिस्तानी जो सिलेक्टर्स हैं वो रिजवान से ज़्यादा हारिस को इसलिए मौका दे रहे हैं कि क्योंकि आगे जाकर हमने 2 बड़े टूर्नामेंट्स खेलने हैं, तो शायद कमबैक हमारा जो है, जो हमारा बैक का प्लेयर है वो तैयार होता हुआ नजर। खास तौर पे देखें रिजवान काफ़ी अरसे से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओपन भी कर रहे हैं, परफॉर्म एज ए कैप्टन वो चल रहे थे। तो डेफिनेट अभी कुछ परफॉर्मेंस ऐसी सीरीज़ के अंदर उनकी तरफ से नहीं हुई जो सीरीज़ हम कुछ हारे, पर यह है कि हारिस अभी उभरता हुआ करंट क्रिकेटर है, उसके अंदर स्ट्रोक्स हैं,
हैं, T20 का अच्छा प्लेयर है, तो इसलिए उसे चांस दिया गया। और साहबजादा फरहान अभी हाईएस्ट स्कोरर है, 449 उन्होंने रन किए हुए हैं, तो टॉप स्कोरर है, उन्हें कंसीडर किया। वो आउट क्लास एक हमारी नई एक वो है, पहले भी वो खैर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, पर इस PSL में उन्होंने आउट क्लास परफॉर्मेंस दे के अपने आप को रिकग्नाइज किया है कि भाई मैं एक जगह मेरी है बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात। डेफिनेट उसकी वजह से देखें इसी तरह क्रिकेटर और काफ़ी अभी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर काफ़ी सारे लड़के अभी ग्रेड 2 में इधर उधर परफॉर्म कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा ऐसे क्रिकेटर हैं जो 50 बॉलों में 40 बॉलों में 100 करने की सलाहियत रखते हैं। आप डोमेस्टिक क्रिकेट को बड़ा फॉलो करते हैं, अभी ग्रेड 2 की आपने बात की है, तो कुछ क्रिकेटर्स इस ग्रेड 2 में भी उम्दा परफॉर्मेंस करते हैं, सेंचुरियां स्कोर कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इन प्लेयर्स के लिए? आपने अगर कोई क्राइटेरिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा है तो उन्हें किसी तरह ग्रूम कर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मजीद निखारा जाए इन प्लेयर्स के लिए? देखिए रिसेंटली अभी ग्रेड 2 चल रही है लाहौर में, उसका भी सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल हुआ है, सारे मैंने देखे। तो कराची से ताल्लुक रखने जोन 5 के शाह रजा, उन्होंने 2 ऊपर नीचे सेंचुरी, तो तीसरे मैच में कम बॉलों सबसे कम 40 बॉल्स 46 बॉल पे दोनों में उन्होंने सेंचुरी की है। वो ऐसा क्रिकेटर है अभी पाकिस्तान के अंदर जो 50 बॉलों में 100 करने हैं, और स्ट्रोक बड़े भरपूर सलाही रखते हैं। और अभी उन्होंने क्वार्टर फाइनल में 51 रन किए 18 बॉलों के अंदर। तो इस टाइप के क्रिकेटर जो T20 के लिए पाकिस्तान को सूट कर सकते हैं और अच्छे ऑलराउंडर भी बन सकते हैं, वो अच्छा गेम भी हम नहीं कहते कि फौरन मौका दिया जाए, उन्हें ग्रूम किया जा सकता है। तो इस टाइप के क्रिकेटर जिसके अंदर थ्रिल है, फिटनेस लेवल उनका बहुत अच्छा है, बॉडी स्ट्रक्चर उनका बहुत अच्छा है, लुक उनकी ऐसी है कि क्रिकेटर आदमी, तो इस टाइप के क्रिकेटर होम सीरीज के अंदर चांस देना, तो वो एक कंसिडरेशन में फ्यूचर में पाकिस्तान में बहुत अच्छे ऐसे क्रिकेटर। बड़ी अच्छी बात की कि ऐसे क्रिकेटर हैं। फिर अंडर 19 सतह पे हमने देखा, जिस तरह थोड़ी देर पहले अली रजा के हवाले से बात हो रही, तो शाजेब एज ए बैटर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, 2 सेंचुरी अंडर 19 में उन्होंने स्कोर किए, लेकिन कहीं वो नजर नहीं आया पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। तो फ्रेंचाइज को भी गौर साहब आप समझते हैं कि ऐसे क्रिकेटर्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उन्हें डग आउट पे बैठाएं, उन्हें किसी तरह आप जो है अपने फ्रेंचाइज में हायर करें, तो आप समझते हैं इन प्लेयर्स को आपको लेना चाहिए जो आपको लग रहा है कि जिसके अंदर चार्म है? जैसे अभी इन्होंने भाई T10 10वां PSL चल रहा है, इसमें इमर्जिंग प्लेयर एक प्लेइंग में डाल रहे होते हैं, तो मेरा एक सजेशन रहता है या हम एक डिस्कस ही कर सकते हैं इस पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 3 अंडर 19 और इस टाइप के करंट उभरते हुए लड़कों को टीम में शामिल किया जाए और ग्रेजुअल लेवल पे उन्हें वो परफॉर्म दिया। अभी जैसे गाजी गौरी, चले गाजी गौरी पे आऊंगा। गाजी गौरी बड़ा अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, उस पर जरूर गुफ्तगू रहेगी, और जिस तरह उन्हें मौका मिला, फिर ख्वाजा नाफे ने जिस तरह परफॉर्म की, इस पर जरूर गुफ्तगू मेरी रहेगी। लेकिन इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफा फिर हाजिर हैं और गौर रजा हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। गौर साहब, हम वक्फे से कबल जब गए थे तो उस वक्त बात करते हैं न्यू टैलेंट के हवाले से, और आज जिस तरह आपने कहा कि हमारे पास अच्छे लड़के निकल कर सामने आ रहे हैं, गाजी गौरी के हवाले से हम बात करते हैं, रॉ टैलेंट है हमारे पास गाजी गौरी। फिर ख्वाजा नाफे जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली हुई थी, अब मौका क्यों नहीं मिला आगे, क्योंकि गैर मुल्की प्लेयर्स आ गए, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी दब गई। फिर अगर हम देखें तो अली रज़ा मज़ीद और भी बात रहेगी, क्योंकि ये वो टैलेंट है जो अली रज़ा के लिए हम इसलिए कह रहे हैं कि अली रज़ा अब बिल्कुल तैयार है। अंडर 19 सतह पर उन्होंने परफॉर्म दी, पाकिस्तान शाहीन की तरफ से खेल कर परफॉर्म किया, डोमेस्टिक सीजन में वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। तो पहले मैं चला जाऊँ ख्वाजा नाफे की तरफ, और गौर साहब ख्वाजा नाफे एक अच्छा प्लेयर जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बाबर आजम का नैमुल बदल है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त मां सदाकत ने जो इनिंग खेली ना लास्ट है, वो रॉ टैलेंट नजर उसके अंदर भी आया। डेफिनेट जो नाफे है पिछले साल भी PSL
में वो नज़र आए और उन्होंने परफॉर्म सिंध प्रीमियर लीग में भी अच्छा परफॉर्म किया कर सिंध चुके। सुपर लीग की है और काफ़ी जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है उसमें नाफे बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस दे मुख्तलिफ रहा है। लीग के अंदर वो परफॉर्म मुख्तलिफ है। लीग के अंदर बांग्लादेश लीग में वो गए, उधर परफॉर्म किया, काफ़ी जगह वो कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है, पर वो अभी कंसिडरेशन में वो आ नहीं रहे कि जैसे ना उन्हें कहा जाता है मौका कॉपी बाबर बाबर का। आजम की। डेफिनेट वो कुछ स्ट्रोक्स उनके बहुत ज़्यादा स्टडी क्रिकेट बाबर खेलते की। हैं बाबर की तरह, तो डेफिनेट वो अब ये उसे देखते हुए सिलेक्टर्स की नज़र उन पे है डेफिनेट। पर ये है कि ऐसे मौके में जैसा अब होम सीरीज़ हो रही थी तो यहाँ ऐसे क्रिकेटर अली रज़ा, नाफे या गाजी गौरी जैसा क्रिकेटर जो विकेट कीपर मास सदाकत को कैसा देखा आपने? बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जिस तरह की इनिंग खेली बाबर के साथ उन्होंने मिलकर और जो पार्टनरशिप लगाई, तो मास सदाकत भी हमें लग रहा है कि रॉ टैलेंट है उसके अंदर भी। और उसने जो शॉट्स खेले ना, असल में बैटर्स की शॉट सिलेक्शन ही बता देती है गौर साहब कि उसके अंदर कितना टैलेंट है। डेफिनेट मास सदाकत आउट क्लास परफॉर्म कर रहा था और किया उसने इस लास्ट इनिंग्स के अंदर। तो ऐसे क्रिकेट जब अपने सीनियर के साथ खेल रहे होते हैं तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उस टाइम शॉट्स मारना और वो करना। और ये शॉट जब तक आपके अंदर एक वलवला और थ्रिल नहीं होती है तो उसके पावर हिटिंग करने की सलाहियत, तो वो अगर कैप्टन उसे या क्रिकेट अपना सीनियर क्रिकेटर उसे बूस्ट करता है तो वो स्ट्रोक मारते हुए हेजिटेशन नहीं होती, जिसकी वजह से तो उसने बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस दी। और मैं कहता हूँ ऐसे क्रिकेटर्स को कंसिडरेशन में रख के अगर बीच में कोई गैप हो मिले, और ये होम सीरीज़ के अंदर इन जो उभरते हमारे क्रिकेटर हैं जिन पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इन्हें कहीं भी चांस एक होम सीरीज़ के अंदर दिया जाए, अगर परफॉर्म करते हैं तो आगे उसे कंटिन्यू किया जाए। चलें, परफॉर्म करते हैं तो कंटिन्यू किया जाए। और इस टूर्नामेंट के अंदर हमने देखे कि मोहम्मद हारिस के साथ साथ साद बेग जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, विकेट कीपर बैटर, उन्हें भी काफ़ी मौका मिला है और अच्छा परफॉर्म भी करते रहे। कुछ मुश्किल हालात में कुछ अच्छी इनिंग भी खेली, कुछ अच्छे शॉट सिलेक्शन भी रहे साद बेग के, और जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही है। लेकिन शायद एक ऐसा विकेट कीपर बैटर जिसको शायद नज़रअंदाज कर दिया गया, फ्रेंचाइज ने उसे मौका नहीं दिया, हालांकि डगआउट पे बैठा हुआ वो रहा, लेकिन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर चुका है। पाकिस्तान के लिए उसने अच्छी परफॉर्मेंस रही है। पाकिस्तान डोमेस्टिक में उम्दा परफॉर्मेंस देते रहे हैं, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, और जिस तरह हसीबुल्ला परफॉर्म करते हुए आए। और बात होती थोड़ी सी फ्रेंचाइज पे भी, क्योंकि फ्रेंचाइज को भी ऐसे प्लेयर्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? डेफिनेट साथ बैग हमारा, क्योंकि हमने उसे बहुत छोटी एज से उसे देख रहे हैं परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान टीम अंडर 19 का कप्तान रहा और परफॉर्म किया और काफ़ी जगह, और मोस्टली फ्रेंचाइज ने उसे लिया, पर उसे चांसेस जो है ना वो उतने ज़्यादा नहीं, एक दो मैच मिल गए और उसके बाद उसे चांस नहीं दिया गया, तो ये बहुत ज़्यादा। हसीबुल्ला के लिए क्या कहेंगे? हसीबुल्ला भी एक आउट ऑफ क्लास क्रिकेटर है, बलूचिस्तान तो प्लेयर है, उसके अंदर एक वो स्ट्रोक्स की क्वालिटी है। तो कोयटा क्योंकि एक नाम है, बलूचिस्तान से रिलेटेड उनका कैपिटल है, वो उन इन फ्रेंचाइज को, इन क्रिकेटर पे जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ या उस एरिया से या कराची के अराउंड बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा लगता है, तो कराची और दोनों इन फ्रेंचाइज को इन पे नज़र रखनी। जैसे लाहौर कलंदर है, वो कश्मीर तक मरी और वहाँ जाके ट्रायल करके ऐसे क्रिकेटर निकाल के लेके आ रहे हैं और अपनी टीम में कंसिडरेशन में रखते हैं। अच्छा, ट्रायल करके निकाल कर लेकर आए। कोयटा ने कुछ फ़ायदा कोयटा को भी हुआ है, उन्होंने भी बलूचिस्तान में अपना कैंप लगाया कोयटा ग्लेडिएटर्स ने, और फिर लाहौर भी इसी किस्म के काम करती हुई दिखाई दे रही है। कराची किंग्स की परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में अच्छी रही, और क्या कहेंगे कराची किंग्स के हवाले से कि कुछ, क्योंकि इस पर गैर मुल्की कप्तान डेविड वार्नर कप्तानी कर रहे थे कराची किंग्स की, और थोड़ी सी मुख्तलिफ रूप में नज़र आई। अच्छा एलिमिनेटर में स्कोर किया उनकी टीम ने, लेकिन जिस तरह चेज़ हुआ, बासानी चेज़ को उन्होंने टारगेट को अचीव भी कर लिया। तो कराची किंग्स में अगर हम देखें तो कुछ अच्छे बॉलर्स भी थे, बैटर्स भी थे, और जिस तरह फवाद अली एक फास्ट बॉलर निकल कर आया है और इमर्जिंग प्लेयर है, उन्होंने भी दरियाफ्त किया। तो हमें तो मिले हैं 5-6 प्लेयर्स ऐसे मिले हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। हाँ डेफिनेट कराची किंग ने ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस चलते हुए, और एक क्योंकि बहुत बड़ी टीम रही है कराची और है वो
ओवरऑल वो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर और लेके आ रहे हैं डेफिनेट। पर ये है कि जो फॉरेनर प्लेयर को जब आप कप्तान बना देते हैं वो एज अ ट्रू प्रोफेशनल, जब वो प्रोफेशनलिज्म आता है तो जो प्लान कर लिया तो वो प्लान को फॉलो करते हुए वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर या कैप्टन होते हैं वो सिचुएशन को देख के उसी वक्त हैंडल करते हुए चेंज करते हैं। तो वो देखे कुछ सिचुएशन के अंदर वो डिसीजन बहुत सूट करते हैं कि इस सिचुएशन में हमें रन अगर इतने चाहिए उसमें हमने चेंज लाना है, तो वो थिंकिंग अगर है तो वो डेवलप। तो बट जो फॉरनर जितने कोचेज प्लेयर्स हैं उन्होंने जो प्लान कर लिया वो कोशिश करते हैं 99% 90 से ऊपर सेम उसे फॉलो करें। अगर सिचुएशन भी है तो कोई डिसीजन उसे चेंज करने नहीं दिया, जिसका मैं समझ सकता हूँ कि वो खैर डेफिनेट एक क्वालिटी थिंकिंग वाले कैप्टन थे। पर ये है कि वो सिचुएशन को देखते हुए और जो मैच उन्होंने लूज किया तो पाकिस्तान टीम के भी जो कोच हैं वो भी चेंज हो गए हैं और वो माइक हसन है, तो क्या कहेंगे वो भी थिंकिंग जो आप कह रहे हैं ना इस थिंकिंग पे वो तो काम करेंगे, तब्दीली लेकर देखें आएंगे। हमने एक बात बहुत कि वो हमारे अब फॉरेनर कोच है डेफिनेट, उससे क्या एडवांटेज है कि आप वो प्योर मेरिट को देखते हुए लड़कों को 11 साइड या उसमें सिलेक्ट करके लाते हैं और उसमें डाल के खिलाते हैं। तो उसमें ये नहीं होता एडवांटेज किसी को मिल रहा हो तो ये नहीं होता, तो उसके वो हमें सूट करता है को एज ए कोच। पर वो क्योंकि एक प्लानिंग के तहत चल रहे होते तो प्लानिंग जब चल रही है तो वो अगर वो सारी प्लानिंग तमाम 16 साइड या जो भी टीम फाइनल हुई है उसके साथ शेयर करके यूं किसको कहाँ यूटिलाइजेशन हमने करना है, तो वो हमारा फिर वो डिसीजन बहुत सूट करता है। अगर कोच और कप्तान के दरमियान भी ये बात रह जाए और वो कप्तान जाके एग्जीक्यूट कर रहा है और वो उसने क्या अप्रोच दी है और अंदर जाके क्या हो रहा है, तो वो डेफिनेट अगर मैच नहीं करती तो उससे परफॉर्मेंस थोड़ी सी आउट हो जाती है। तो ये फॉरेनर कोचेस का एक एडवांटेज पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा है कि वो मेरिट और क्रिकेटर को अपने मेरिट पे खिलाने के चांसेस मिल जाते हैं। नया अगर क्रिकेटर उसने परफॉर्म किया तो उसे चांस देंगे, तो वो एक एडवांटेज पाकिस्तान को अब आना है कि वो एक डिसिप्लिन कायम रहता है पाकिस्तान टीम में। बड़ी अच्छी बात कह रही कि डिसिप्लिन कायम रहता है। और गौरव साहब है क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैच खेलने हैं, उसके लिए टीम अनाउंस भी हो चुकी है और उसमें हमने देखा कि 5 ओपनर्स हैं। अगर हसन नवाज़ की परफॉर्मेंस हम देख लें तो वो एज ए पाकिस्तान जब न्यूजीलैंड के टूर पर था तो एज ए ओपनर खेल रहे थे। अभी जब ये बातें आ रही हैं सामने तो अब ये कहा जा रहा है कि नंबर 4 पोजीशन पर आकर हसन नवाज़ खेलेंगे। आप समझते हैं कि जब मेरिट पर कोई लड़का सेलेक्ट होता है, चाहे वो ओपनिंग ही बल्लेबाज हो, जब उसे मौका दिया जाए टीम के अंदर तो उसे एज ए ओपनर दिया जाए, या मिडिल ऑर्डर पर अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो उसे मिडिल ऑर्डर पर परफॉर्म करने का मौका दिया जाए। तो यहाँ आपने देखा कि मिडिल ऑर्डर खेलते रहे हैं, यहाँ पर हसन नवाज़ है और यहाँ परफॉर्म भी किया, 2 अच्छी इनिंग खेल कर गए हैं और टीम को जिताया उन्होंने। तो क्या कहेंगे कि जिसका जो नंबर होना वो चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, अगर ये चेंजिंग होती है तो शायद क्रिकेटर्स को थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। हाँ डेफिनेट, देखें एक सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंटिन्यू छोटी एज से आप अगर उसी पोजीशन पे खेलते आए तो आपको अगर चेंज लाते हैं तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है उसके, यार मेरा नंबर चेंज हो। थिंकिंग अगर वो मल्टीपल पोजीशन पे खेलता रहे, ओपनर 1 डाउन या 2 डाउन अगर चला गया तो सिचुएशन वो डील करता रहे डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर या अंडर 19 या किसी लेवल पे, तो वो उसकी थिंकिंग डेवलप हो जाती है कहीं भी चांस मिले। अब फ़खर जमान हमारे जैसे ओपन है, उसके तरफ साहबजादा फरहान है ओपनर, कम्बिनेशन बहुत अच्छा बन सकता है। कम्बिनेशन किस तरह बनाएंगे? फ़खर भी हमारे पास मौजूद हैं, साइम भी हमारे पास मौजूद हैं, हसन नवाज़ हमारे पास मौजूद हैं, मोहम्मद हारिस हमारे पास मौजूद हैं, तो हमारे पास तो ओपनर की भरमार नजर आ रही है। देखिए पहले 5 में अगर क्या नाम है साहबजादा फरहान और साइम अयूब है और फ़खर जमान है, इन 3 में से कोई भी 2 को सेटल 1 डाउन में सेटल किया जा सकता है, क्योंकि फ़खर जमान 1 डाउन और 2 डाउन भी खेलता रहा है तो डेफिनेट, पर उसकी परफॉर्मेंस जो आउट क्लास उसने ओपनिंग में करता रहा है वो परफॉर्म वो मुझे नजर नहीं आई कि 1 डाउन या 2 डाउन में वो साइकोलॉजिकल टीम में तो वो 1 डाउन आके पोजीशन पर रन कर रहे हैं, लेकिन जब मैचेस
प्लेयर्स खेल रहे हैं मुख्तलिफ लीग, तो वहाँ एज ए ओपनर वो बैटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में भी वो एज ए ओपनर जो है लाहौर कलंदर्स की तरफ से पाकिस्तान में भी जब भी शुरू में आए तो सारा ओपन नहीं करते रहे और परफॉर्म, और दायरे की क्रिकेट उसे बड़ी सूट करती है और एडवांटेज क्योंकि वो स्ट्रोक खेलता है। चले जहाँ फखर पे मजीद और भी बात रहेगी। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर है और गौर रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो बैटर्स हैं एज ए ओपनर जो इस बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के लिए इंतखाब हुआ है उन प्लेयर्स का, तो उस पर बात चल रही थी हमारी। और यहाँ पर गौर साहब कह रहे हैं कि अगर फ़खर नेशनल टीम की नुमाइंदगी करते हैं जब तो नंबर 3 पोजीशन पर खेल रहे होते हैं। इससे कबल एज ए ओपनर वो उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया, वहाँ परफॉर्मेंस अच्छी रही। साइम के हवाले से ज़रूर पूछूंगा मैं गौर साहब से कि क्योंकि कम बैक किया है इंजरी के बाद, इस टूर्नामेंट में 3 अच्छी इनिंग खेल ली है साइम ने, और साइम के हवाले से क्या कहेंगे। लेकिन मुतासिर अभी तक वो ऐसी इनिंग नहीं खेल पाए हैं जिस तरह साहबजादा फरहान ने, जिस तरह फ़खर जमान ने शो किया है, जिस तरह दीगर और प्लेयर्स ने किया है। कुछ बेहतर इनिंग है ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन जिस तर्ज की वो क्रिकेट खेलते हैं उससे उनका मैच नहीं किया जा रहा। हाँ, डेफिनेट साइम अयूब के साथ जब से वो इंजरी हुई है, जो मैंने देखा है PSL में वो दोबारा आए और उन्होंने उस लेवल की जो परफॉर्मेंस हमारी डिमांड है पाकिस्तानी मोस्टली उसे देखना चाह रहे थे। डेफिनेट 1-2 इनिंग्स उन्होंने बहुत अच्छी खेली, पर वो वाली शॉट नहीं उन्होंने दिखाई जो मुख्तलिफ एंगल पे जो उन्होंने क्रिएट किए मारते, तो वो शॉट उनकी नज़र इसलिए नहीं आई। अभी तक वो हेजिटेट कर रहे हैं कि अपनी जो इंजरीज है उसे सेव करके वो चल रहे हैं, और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ उस पर अगर वर्कआउट करें, अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करें और दोबारा रिएक्शन टाइम जो मुझे लग रहा है एक बॉडी के अंदर जो क्रिकेटर बैटर के अंदर होता है वो थोड़ा सा लैग कर रहा है, अगर वो उस पर थोड़ी सी ड्रिल करें तो वो इंशाल्लाह उनके अंदर रिएक्शन जो बॉल की स्पीड के साथ आएगा तो परफॉर्म वो ज़रूर करते हुए नजर आएंगे साइम है। और क्योंकि थोड़ी सी मिडिल ऑर्डर पे बात कर लें, मिडिल ऑर्डर के लिए जो सिलेक्शन हुई है, खुशदिल शाह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इरफान खान नियाजी टीम के अंदर है, हुसैन तलत टीम में शामिल किए गए हैं, फिर फ़हीम है, इब्रार हैं। लेकिन मैं 3 प्लेयर से ज़रूर हुसैन तलत, इरफान खान नियाजी, फिर शादाब भी हम देखेंगे कि क्योंकि वाइस कप्तान है वो भी मिडिल ऑर्डर पर ही क्योंकि खेलते हुए दिखाई देंगे। तो आप समझते हैं हमारा मिडिल ऑर्डर भी मजबूत दिखाई दे रहा है? डेफिनेट अब ऑलराउंडर फ़हीम को लिया है, शादाब हैं, और शादाब का ये है कि स्पिनर हमारे पास अबरार के साथ शादाब भी एक स्पिनर हैं जो रेगुलर आप समझे जाते हैं, तो वो डेफिनेट एक कम्बिनेशन उन्होंने बनाने की कोशिश की है। 5 तकरीबन ऑलराउंडर इसमें लिए हैं उन्होंने ओवरऑल जिन्होंने परफॉर्म किए। अभी फ़हीम ने लास्ट मैच में बहुत आउट क्लास बैटिंग होता जा रहा है, और बॉलिंग और लाइन और लेंथ उसका बड़ा मेच्योर और स्टडी बॉलिंग करते हैं ताकि रन को भी बचा सके, और विकेट टेकर बॉलर है, तो इस कम्बिनेशन के साथ खेलेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। पर मेरी फिर भी देखें हम इस पर डिस्कस करते हैं, अभी जो यंग लड़के जिन्होंने परफॉर्म करंट है तो अपनी जो होम सीरीज़ के अंदर उन्हें चांस दे के, ज़्यादातर जो पुराने अभी खेल चुके हैं उनकी जगह उन्हें चांस दें, 1-2 मैचेस मिले और वो परफॉर्म करते हैं तो आपके पास एक लॉट आ जाती है जो डिफरेंट टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान टीम जाती है, तो उसके लिए आपके पास एक बहुत सारा एक स्क्वाड नज़र आए जिसकी वजह से आप उसे उनमें से सिलेक्ट करके अपनी टीम को एक ऐसे लेवल पे ले जाएं कि आप ऊपर की 4 टीमों के अंदर नजर ऊपर की 4 टीमों में नजर आए, और यकीनन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ऊपर की तरफ आती हुई दिखाई देंगे ये टीम भी। और सब आज फाइनल मार्का है लाहौर का और कोयटा के ख़िलाफ़, और क्या समझते हैं किस टीम को ज़्यादा एडवांटेज है? दोनों टीमें देखें तो आज बराबरी वाली टीम लग रही है, उधर से परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है लाहौर की और कोयटा ने और क्लास परफॉर्मेंस दी हुई है इस टूर्नामेंट के अंदर। कोयटा ने तो ख़ास तौर पे 263 हाईएस्ट स्कोर कर दिया 20 ओवर्स के, 13.15 तकरीबन एवरेज के हिसाब से हाईएस्ट स्कोर हिस्ट्री ऑफ PSL उन्होंने किया, तो आउट क्लास उनकी बैटिंग। असल जो गेम कोयटा की नज़र आई है वो कप्तानी का ख़ास तौर पे सऊद शकील ने बहुत सेंस
अच्छी कप्तानी, क्योंकि वो फॉलोअर है सरफराज का, तो उसके साथ ऊपर जो बैठे हुए सरफराज उन्हें गाइड करते हैं, वो फॉलो कर रहे हैं। और वो उसके साथ हाँ, वेवन रिचर्ड है जिन्हें सीनियर, आजम खान है और मैनेजमेंट में। ये सारे जो है उसे गाइड अच्छा, कर रहे हैं। तो सऊद को गाइडलाइन इसलिए मिल रही है कि शायद सऊद जिस तरह क्रिकेट खेलते रहे बचपन से ही, मैंने देखा कि जिस तरह सरफराज के साथ लगे रहे, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से भी दोनों साथ खेलते रहे हैं, तो यहाँ तो चोली दामन का साथ है दोनों का जी, तो इसीलिए उनकी परफॉर्मेंस एज ए कप्तानी वो हर सिचुएशन के अंदर चेंज हालांकि ला जब के कप्तान सऊद को बनाया गया था तो यहाँ पर कोयटे के लिए भी थोड़ी सी तनकीद का सामना करना पड़ रहा था कि सऊद क्योंकि T20 क्रिकेट के फॉर्मेट पर पूरा नहीं उतरते, तो यहाँ उन्हें सऊद को पर उन्होंने ये एडवांटेज लिया कि एज ए कप्तानी उनकी जो ग्राउंड के अंदर नजर आई, जिसकी वजह से उनकी बैटर ने हाईएस्ट स्कोर किया PSL का, और परफॉर्म करते फाइनल में वो आई है। काफ़ी अरसे बाद कोयटा क्वालिफाई किया फाइनल के अंदर। तो ये बड़ी एक बात है कि खैर डेफिनेट उसके साथ सरफराज है, वेवन रिचर्ड है, और है, तो उसके मैनेजमेंट बड़ा और खुद ग्राउंड में हम नजर देख रहे हैं, नदीम उमर ग्राउंड में नजर आ रहे हैं हर मैचेस के अंदर, तो यहाँ तो उनके हौसला अफजाई के लिए भी लोग मौजूद हैं। फिर दूसरी तरफ शाहीन पे क्या कहेंगे? ये शाहीन ओवरऑल अब उन्होंने ये जो 2 मैचेस के अंदर उनकी कप्तानी भी नज़र आई है, वो खुद भी परफॉर्म करते हुए नज़र आए हैं, और हर चीज़ में वो करके परफॉर्म, जैसे बॉलिंग बहुत आउट क्लास लास्ट मैच में उन्होंने की है। तो अब जो मैच है दोनों ये बराबरी का मैच है, पर ये है कि थोड़ा सा एज है कोयटा को, बिकॉज ऑफ वो डायरेक्ट फाइनल के अंदर आए हैं, और ये 2 चौथे नंबर पे हो के क्वालिफाई कर। अच्छा, क्वालिफाई क्योंकि लाहौर की बात करें ना, तो गौर साहब जब भी लाहौर कलंदर्स ने जो है प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया, हमेशा टाइटल जीता है, तो ऐसा लग रहा है कि तीसरी दफा भी टाइटल की जंग में जीतने और के लिए उनके पास असल में बॉलिंग स्ट्रेंथ, जो फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है कोयटा के पास। और उसके बाद फ़खर दमान है, अगर उसे कोयटा अगर कंट्रोल करती है, और वो सेकंड हाईएस्ट है, 426 रन कर चुके हैं अभी तक, और अगर वो 23 रन और करते हैं तो हाईएस्ट स्कोरर हो जाएंगे, टॉप स्कोरर होंगे PSL 10 के। तो डेफिनेट ऐसे क्रिकेटर उनके पास मौजूद हैं जो किसी टाइम में अगर ये उसे कंट्रोल करते हैं कोयटा, तो वो दोनों बैलेंस मैच है, कोई आप किसी को एडवांटेज दे नहीं सकते। शाहीन की तरफ अगर आऊँ तो शाहीन की बॉलिंग मजबूत है, यहाँ पर लाहौर कलंदर्स की बैटर्स इधर मजबूत हैं, तो बॉलर और बैटर्स का जंग होने वाला है एक लगता है आज फाइनल में। डेफिनेट, क्योंकि इधर बॉलिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लाहौर की, और उधर बैटिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। फिर डिपेंड करेगा कैप्टन सिचुएशन दोनों की। पर ये तरह जो शाहीन अफरीदी ये थ्रिलिंग है और इमोशनल क्रिकेटर हैं, और वो थोड़ा समझदार क्रिकेटर है, सऊद शकील पुराने वो स्टडी, तो वो एक एडवांटेज वहाँ अपनी यूटिलाइजेशन ऑफ उसको करके कोई एडवांटेज ले सकें, वरना बैलेंस मैच है। और ये अच्छा है कि इस टाइप की दोनों टीमें क्वालिफाई की हैं, दो इक्वल परफॉर्म करके अपने आप को पाकिस्तान PSL 10 का चैंपियन बनाए। चलें, चैंपियन कोई भी बने और जीत पाकिस्तान की होने जा रही है। जहां पर हमने देखा जंग से कबल जो है मैं बहुत सी चीज़ें आ रही थी पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, IPL के हवाले से भी खबरें आई कि IPL अब नहीं हो पा रहा है और अब तक नहीं हुआ, वहाँ गैर मुल्की प्लेयर्स जाने को तैयार नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान की दोबारा पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ हुआ भारत और पाकिस्तान की कशीदगी के बाद, तो यहाँ तो क्रिकेट स्टार्ट हो गई, बराबरी हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर क्रिकेट नहीं स्टार्ट हुई। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? डेफिनेट एक सिचुएशन क्रिएट हुई जो इंडिया ने की, और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, और ये एक पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है। अब दुनिया में सबसे ज़्यादा अब पाकिस्तान की फोर्सेस को और उसे रिकग्नाइज किया जा रहा है, और उनकी स्ट्रेटजी जो उन्होंने इंडिया को एक ऐसा सबक दिया है जिसकी वजह से, वरना क्रिकेट के अंदर भी उनकी लॉबी इतनी स्ट्रांग रही है, जो पाकिस्तान को कोई ना कोई वो चाहते थे ज़र्ब लगाने के लिए कोशिश रहती थी। तो खैर वो भी अभी इनकी टूटिया PSL होने से, और बड़े टॉस कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा? टॉस डेफिनेट एडवांटेज मिलेगा, जो भी टीम पहले बैटिंग करने को तरजीह दे रही है, तो यकीनन आज का टॉस भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता हुआ दिखाई देगा पाकिस्तान सुपर लीग 10 के अंदर। और कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान फाइनल मार्का है। और मैं इसलिए गौर साहब से कह रहा था कि जब भी प्लेऑफ के लिए लाहौर ने क्वालिफाई किया है तो टाइटल जीती है, और इस दफ़ा भी प्लेऑफ 4 के लिए उन्होंने जो है इंतखाब किया, जीत कर आए और अब टाइटल का फाइनल मैच खेल रहा है।
उम्मीद करते हैं कि आज का फाइनल एक दिलचस्प मैच होगा, जहां शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद वहां पहुंचना अब से कुछ देर कबल शुरू हो जाएगी, और जहां पर एक जो क्रिकेट की जंग थी ना, वो हम जीतने में यहाँ पर भी कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद कर कर हमने दुनिया को बता दिया है कि हम कितने पावरफुल मुल्क हैं। हम अपनी सरहदों की हिफाजत करना भी जानते हैं, हम अपने मैदानों को भी आबाद करना जानते हैं। गौरव रज़ा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।